connective tissue proper. जैसा कि मैंने बताया था, मैट्रिक्स के आधार पे 3 तरह के थे ये टिश्यूज। सॉफ्ट भी मैट्रिक्स था और सॉलिड भी था और फ्लूइड भी था। ये सॉफ्ट वाला है, तो इट इज characterized by soft matrix. इसका मैट्रिक्स सॉफ्ट रहेगा। ये जो मैंने बताया था कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है या डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, और लूज में एरियोलर एडिपोज, डेंस में टेंडन था, लिगामेंट था। तो सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू का जिक्र करेंगे। जैसे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में ये आपको 4 पढ़ने हैं, लूज और डेंस मिला के। इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब टाइप। सब टाइप जिसमें पहला वाला रहेगा हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों, इसमें भी 2 हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में। लूज से ही मतलब है consist of cells and fibers loosely arranged in a semi fluid, यानी ये बना होता है सेल्स का एंड फाइबर्स का, जो कि लूजली अरेंज्ड होते हैं in a semi fluid ground substance। तनु, आपका वीडियो ऑन हो गया है। प्रियंका आपका वीडियो। ग्राउंड सब्सटेंस जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी आगे बांटा गया है। इट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू, अब आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। पहला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
ये बड़ा आइडियल कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ वो मिलता है जिसको स्टडी करना चाहिए। इट इज एन आइडियल connective tissue as it has all the fibers and cells. इसे पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो called as packing tissue. As it packs the organ. ये पैकेजिंग कर रहा है, ऑर्गन्स जो है पैक रहा है, यानी ऑर्गन्स के सराउंडेड है। तो Palak, are you there in the class? There are a lot of messages from your side in the group. यस सर, वो गलती से आ गए थे। Oh, it's okay. यस सर, सॉरी। तो इसको समझने की कोशिश करिए एक डायग्राम के थ्रू। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जिसमें ये समझ में आएगा आपको। इसके अंदर मैं ये डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या है मैं इसके अंदर दिखाऊंगा। सबसे पहले फाइबर दिखाते हैं। व्हाइट फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर व्हाइट फाइबर का जिक्र करेंगे सबसे पहले। ये व्हाइट फाइबर हो, कल मैंने व्हाइट और येलो फाइबर की जिक्र किया था। ये व्हाइट फाइबर बना रहा हूं जो व्हाइट कलर के हैं। ये सारे व्हाइट फाइबर। दूसरे जो फाइबर थे वो येलो फाइबर थे, तो मैं दूसरे येलो फाइबर बना रहा हूं। ये येलो फाइबर है। एक दूसरे से कनेक्ट हैं फाइबर्स। ये येलो फाइबर है।
इसमें मैं फाइब्रोब्लास्ट बता रहा हूं, जो मैंने सेल्स का नाम बताया था, फाइब्रोब्लास्ट। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गई, और भी बना दो। ये हो गई फाइब्रोब्लास्ट। जिनको फाइब्रोसाइट भी कहते हैं। दूसरी मैंने मास्ट सेल बताई थी, हिस्टामिन से कंसर्न जो है, तो मास्ट सेल भी बना रहे हैं। जिनको मीजनोसाइट या मैकेनोसाइट भी कहते हैं। बाकी इसमें मैक्रोफेगीज थी, जो दूसरी सेल्स को खा जाती हैं। थोड़ी अमीबॉयड स्ट्रक्चर है। मैक्रोफेगी, जिनको हम हिस्टोसाइट कहते हैं। सारी चीजें हैं इसमें जो हमने स्टडी करनी थी, वो सब कुछ इसके अंदर है। और इसके अंदर भरा रहता है इसका ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स है पूरे में, या ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, ये एरियोलर टिश्यू है। जानकारी लेते हैं एरियोलर टिश्यू की। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रांसपेरेंट, gelatinous, highly vascular, and sticky matrix, चिपचिपा सा matrix, which has a variety of cells, जिसमें बहुत सारी तरह तरह की सेल पाई जाती। एंड फाइबर कितने तरह के थे इसके अंदर? टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। कोई भी लड़की बताए कौन कौन से? येलो एंड व्हाइट फाइबर। ग्रेट, बिल्कुल सही। द फाइबर्स आर loosely arranged in a random manner, hence called, इसीलिए इसे कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब
अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो स्किन के नीचे है, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है उसकी बात करें। फंक्शन लोकेशन बाद में ले लेंगे, पहले और स्ट्रक्चर में क्या है। Often it seems as support framework for epithelium. एपिथेलियम को सपोर्ट कर रहा होता है। इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट डायग्राम में बनाया है मैंने। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या करती है फाइब्रोब्लास्ट? ये फाइबर सिक्रीट करती है, दो तरह के जो होते हैं। तो सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स, ये हो गया फाइब्रोब्लास्ट। साथ में मैक्रोफेगीज, जो कि एक्ट्स एज फैगोसाइट, दूसरे को खा जाती है, डेब्रिस वगैरह। और मास्ट सेल, सिक्रीट मैट्रिक्स एंड रिलीज हेपारिन, नाम बताया था कल भी, एंड हिस्टामाइन। साथ में व्हाइट और कोलेजन फाइबर। ये रिपेयर में काम आते हैं, हेल्प इन रिपेयर एंड स्ट्रेंथन, मतलब शक्ति बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ। ये व्हाइट फाइबर हो गई। साथ में येलो इलास्टिक फाइबर थे। सारी चीजें मैंने बता दी, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। ये क्या कर रहे थे? इलास्टिसिटी देते हैं टिश्यू को, दे गिव इलास्टिसिटी। तो भैया ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। फिर ये पाए कहाँ जाते हैं? अगर इसकी लोकेशन की बात करें हम, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे? लोकेशन प्रेजेंट beneath द स्किन, आपकी जो त्वचा है उसके नीचे। इन बिटवीन एंड अराउंड द मसल्स, नर्व एंड ब्लड वेसल।
और कहाँ पे हैं? एक नाम है आपके सामने एकदम नया, मीजेंट्रीज। अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले साइंटिस्ट ने एक नया ऑर्गन खोजा है, इसका नाम मीजेंट्रीज है। पहले मीजेंट्रीज को ऑर्गन नहीं माना जाता। ये क्या करता है? ये आपकी इंटेस्टाइन को होल्ड करता है। होल्ड इंटेस्टाइन। दैट इज अटैच्ड टू द बॉडी वॉल। आपका जो आपके अंदर इंटेस्टाइन है, वो सोते समय, करवट लेते समय इधर उधर क्यों नहीं जाती? मिजेंट्रीज पकड़े रहता है। और एक और नाम दे रहा हूं आपको, बहुत सुंदर सा, ओमेंटा। ये आपके स्टमक को पकड़े रहता है। आपका स्टमक इधर उधर नहीं होता इसकी वजह से। समझे? इन दो को याद रखना, एकदम नवी नवी चीज है। ओमेंटा, मीजेंट्रीज। ओमेंटा को ओमेंटम भी कह देते हैं। अब ये कहोगे कि ओमेंटा ने कहाँ पे पकड़ा हुआ है, थोड़ा डायग्रामेटिक अगर दिखा दो तो अच्छा हो। बिल्कुल दिखाऊंगा। सपोज करिए कि ये आपका स्टमक है, ये इंटेस्टाइन आ जाएगी बाद में। तो इस स्टमक को, अब ये बाहर जो होगा, ये बॉडी वॉल होगी। ये आपकी बॉडी के अंदर ही होता है ना स्टमक, ऐसे का बॉडी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये ओमेंटा बाहर की तरफ आपकी स्किन से, ये बाहर की तरफ कनेक्ट करता है। और ये पूरी इंटेस्टाइन होगी। तो ये जो ओमेंटा होगा, ये स्टमक को इससे सबसे बाहर की ओर अटैच किए हुए है। आपके स्टमक को बाहर की ओर भी अटैच किए हुए है। इससे बाहर आपके जो एब्डोमेन है, उससे ये चिपका रहता है। ये ओमेंटा है। बात समझ में आ गई होगी आपको। ऐसे ही मीजेंट्री होती है। अब कहोगे मीजेंट्री भी बता दीजिए, बिल्कुल बता देंगे। ये जो आपकी इंटेस्टाइन है, जैसे ये स्टमक था, ये इंटेस्टाइन आई, ये लार्ज इंटेस्टाइन आई, ये स्मॉल इसके अंदर से, ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। मैं एक खुली हुई दिखा रहा हूँ, वैसे तो फोल्ड हो जाती है पूरी। ये जो इंटेस्टाइन है, ये पूरी आपस में कनेक्ट किस चीज से है? ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन जो है, यही मीजेंट्री है।
क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई इतना टफ नहीं है। ये आपस में जो कनेक्शन है, नहीं तो टूट ना जाएगी। ये आपस में जो कनेक्शन है, ये मिजेंट्री है। मिजेंट्री और ओमेंटा दो नए शब्द। फिर फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन प्रोवाइड स्ट्रेंथ। इलास्टिसिटी, सपोर्ट, एंड पैकिंग। आपने पैकिंग तो बिल्कुल अभी देखी। ओमेंटा और मेजेंट्री बन के पैकिंग कर रहा था टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स। ये इसका फंक्शन है। अब मैं दूसरे टिश्यू का जिक्र करूंगा, इसका नाम है एडिपोज टिश्यू, इसे फैटी कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। एडिपोज टिश्यू को फैटी कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ये बिल्कुल टिश्यू क्लियर हो गया आपके सामने डायग्राम के साथ। बी पॉइंट, एडिपोज टिश्यू। और फैटी कनेक्टिव टिश्यू। एक वाइट फैट होती है, एक ब्राउन फैट होती है। तो एडिपोज का जिक्र लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, तभी तो आपकी उंगलियां, त्वचा, हाथ पैर थोड़ा गुदगुदा सा नजर आता है, गद्देदार सा, इसकी वजह से। बेसिकली होता क्या है? इट इज बेसिकली एन एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होना ऑफ फैट सेल्स और एडिपोज सेल्स, जिन्हें एडिपोसाइट्स कहते हैं। समझे? हर फैट सेल गोल होती है या ओवल। ईच फैट सेल इज ओवल इन शेप। पहले डायग्राम देखेंगे, उसके बाद और ज्यादा समझ में आएगा। बीच में नेटवर्क ग्लिच आए तो सॉरी। कैन यू हियर मी प्रॉपरली? Yes, sir. Oh, that's great.
तो मेरे बच्चों, मैं फैट सेल बना रहा हूं। एक ये रही, ये न्यूक्लियस है। दूसरी, ये फैट सेल का डायग्राम। ये जो हिस्सा है, फैट स्टोरेज एरिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल तो होती नहीं। इसमें जो फाइबर है ये बहुत कम होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा थे। लोकेशन की बात करेंगे अब इनकी। लोकेशन, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे। एंड अराउंड हार्ट, दिल के चारों तरफ, किडनी के भी चारों तरफ। और वेल्स में जो ब्लबर होता है, ब्लबर इन वेल्स, ब्लबर ऑफ लिखिए। एलिफेंट में भी होता है। कैमल में जो हम्प होता है, और येलो बोन मेरो में, एक बोन मेरो हड्डी के अंदर जो भरा रहता है, रेड होता है, एक येलो होता है। तो जितना भी हम खाते हैं, the excess of nutrient which are not used immediately are converted into fat and stored in this tissue. इसलिए लिमिट से खाओ। फंक्शन क्या है? फैट स्टोरेज, इंसुलेशन, शॉक एब्जॉर्प्शन,
ये वाली बात मैं नोट कर रहा हूं आगे। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स which are not used immediately are converted into fat. And are stored in this tissue. ये था एडिपोज टिश्यू। एक व्हाइट फैट होती है एडिपोसाइट की बनी हुई, इसमें एक बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल होता है, साइटोप्लाज्म एक तरफ हो जाता है, जिसमें लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक ब्राउन फैट होती है जिसके अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसमें ज्यादा फैट ग्लोब्यूल होते हैं। जो नया बच्चा पैदा होता है उसमें ब्राउन फैट होती है, और जो जानवर अपने आप को ठंड में छिपा लेते हैं, हाइबरनेट करते हैं, उनमें भी ब्राउन फैट पाई जाती है। जो व्हाइट फैट है वो हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन के चारों ओर पाई जाती है। इसीलिए जो व्हाइट फैट है वो तो एनर्जी स्टोर करेगी, और जो ब्राउन फैट है वो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ठंड नहीं लगने देती, उनके अंदर हीट प्रोड्यूस करती। तो ये इन टिश्यू के बारे में था।